है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, मुझे ये है वो है। लोग शौकिया, लेकिन ये कहकर कि तुम पागल हो गए हो, ये हो गया है वो हो गया है, बारे में हम बात करें तो आपका किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है, आपका ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आजकल ना ये शौक बन गया है कि भाई मुझे बहुत तनाव है। देखिए दोस्तों, हम लोग ना सबसे ज्यादा इस चीज से डरते हैं, हमें शर्म लगती है अगर हम किसी से लेकिन लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। जो आप उनसे कहना चाहते हैं, आप उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई हमारे अंदर ऐसी खूबी नहीं है जिसकी वजह से, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो समय है, आधुनिक समय हम इसे बोलते हैं, और इस टाइम में होता क्या है ना कि इंसान को बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे तनाव होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम और हमारे बच्चे, बस हमें किसी और इंसान से कोई मतलब ही नहीं होता है। और फिर होता क्या है कि हम तनाव में बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी समस्याएं किसी और को नहीं बताते हैं, कोई और हमें सलाह नहीं दे पाता है, या फिर अपना मन हम किसी के साथ बैठ के हल्का नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें तनाव, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। आज का जो टाइम है, इसमें बहुत ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं कि किसी भी इंसान को टेंशन होती है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, और बाद में कोई वो ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार सफर करता है और उसका भरपाया भरता रहता है। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि इस डिप्रेशन की शुरुआत कहां से होती है। ये जो डिप्रेशन है, ये इंसान के, हम सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में होता है। और किस रूप में होता है? ये होता है चिंता के रूप में, कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है कि ये काम नहीं हुआ, मुझे टेंशन हो रही है कि ये चीज इस तरह से नहीं हुई, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, या फिर किसी भी प्रकार की टेंशन, चिंता A to Z, वो होती है डिप्रेशन का पहला चरण। इस पहले चरण पर हमें, जब ये स्टेप पहला आता है ना, तो यहीं पर हमें सावधान रहना चाहिए। किसी भी चीज को हमें अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें भी मैं आपको यही कहूंगी कि उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों, जो हो गया है, जो हो चुका है, उसे हम किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हम कुछ कर सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, और खुद को खुश रखने के लिए हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें जीना है और खुश रहकर जीना है। हमें ये समझ में आना चाहिए। पहले चरण पे ही आपको सावधान होना है और रुकने की कोशिश करनी है कि भाई इस तनाव को, इस टेंशन को हमें यहीं रोकना है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आजकल ना ये शौक बन गया है कि भाई मुझे बहुत तनाव है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, मुझे ये है वो है। लोग शौकिया तौर पर भी इन चीजों को बोलते हैं और अपनी लाइफ में लागू भी करते हैं, जिसके जो रिजल्ट होते हैं वो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसको रोकिए। फिर इसके लक्षण के बारे में हम बात करें तो आपका किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है, आपका जो गेट टुगेदर होते हैं ना, लोगों की जो भीड़ होती है, वहां पर जाने का मन नहीं करता है, किसी से मेल जोल का मन नहीं करता है, अपनी बातें किसी के साथ शेयर करने का मन नहीं करता है, लगता है कि बस मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर फिर धीरे धीरे हावी होती चली जाती हैं। तो ये हो गए लक्षण। आपका आत्मविश्वास कमजोर होता चला जाता है, आप गहरी सोच में और लगातार सोच में पड़े रहते हैं। इन लक्षणों को अगर आप पहचान रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अब हमने सारी चीजें जान ली हैं, अब हम जानते हैं कि हम कैसे डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं, या फिर अगर हमारी लाइफ में आ गया है तो हम कैसे बाहर निकलें। देखिए दोस्तों, हम लोग ना सबसे ज्यादा इस चीज से डरते हैं, हमें शर्म लगती है अगर हम किसी से इस बारे में बात करेंगे कि भाई मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन हो रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, क्या सोचेंगे। ये चीजें हमारे माइंड में बहुत ज्यादा आने लगती है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं कि भाई मुझे ये समस्या है, ये है वो है, हम नहीं बता पाते हैं।
तो अपनी यही गलती सुधारिए। अगर आपको लगता है कि भाई आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या फिर आप टेंशन में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर इंसान को पता होता है कि भाई वो टेंशन में जा रहा है या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं तो वो इन चीजों को फिर वो समझ नहीं पाता है और वो चीजें उसके ऊपर फिर हावी होती चली जाती हैं। तो शुरुआती तौर में, शुरुआती जो हमारा टाइम होता है उसमें इंसान को पता होता है कि उसे टेंशन हो रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उसी टाइम पर आप अपने फ्रेंड में, अपनी फैमिली में इस बात का डिस्कशन कीजिए और उनसे सलाह मांगिए कि भाई क्या करना है, और उनके साथ रहिए। क्योंकि परिवार का, अपनों का जो साथ होता है वो आपको टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है। क्योंकि सबसे पहले कारण मैंने आपको यही बताया कि हम लोग ना अलग रहते हैं, अलग थलग हैं। हमें ना किसी परिवार की जरूरत है, ना किसी दोस्त की जरूरत है, बस फोन और सोशल मीडिया, हमें ये चीजें चाहिए। तो इन्हीं की वजह से तनाव, डिप्रेशन होने लगता है और यही चीजें हमें लोगों से दूर भी, अपनों से दूर भी कर रही हैं। तो अपनों के साथ आप ये बातें शेयर कीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उनके साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने परिवार में, अपनी फैमिली में सारी चीजें शेयर की हैं, सारी चीजें बताई हैं, लेकिन लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। जो आप उनसे कहना चाहते हैं, आप उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि भाई मुझे परेशानी है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा वो आपको ताने दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि तुम तो किसी के लायक नहीं हो, तुम्हें तो ये परेशानी है, या तुम कुछ भी, वो A to Z बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों। ऐसे में आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आप खुद किसी डॉक्टर के पास जाइए, उससे बात कीजिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका इलाज करना है। कोशिश कीजिए कम से कम दवाइयां आप खाएं। इसके लिए मेडिटेशन, योगा, बहुत तरीके की एक्सरसाइज हैं जो आप अपनी लाइफ में उनको डेली बेसिस पर लागू करके इस टेंशन से, डिप्रेशन से बच सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी हर एक फैमिली मेंबर को कि भाई अगर हमारे परिवार में किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम इसे एक बीमारी के तौर पर हम क्यों नहीं समझते हैं, हम इसे पागलपन क्यों समझते हैं? अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो हम उसे सोचते हैं कि ये पागलपन है, ये पागल होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन एक तरीके की छोट माइनर प्रॉब्लम है, और ये आप इसको माइनर यानी कि पागलपन से माइनर प्रॉब्लम है डिप्रेशन। अगर आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने किसी फ्रेंड को इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में रोक लेते हैं, यानी कि उसका साथ देते हैं, तो वो पागलपन से बच जाते हैं। बहुत दूर है पागलपन इस चीज से। तो अगर आप इस बात को समझ ले कि आखिर ये चीज क्या है, तो आप ये समझ पाएंगे कि एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन पागलपन नहीं है। ये एक छोटी सी समस्या है, बीमारी है। इसे अगर आप मेडिटेशन करेंगे, दवाइयां खाएंगे, योगा करेंगे, तो आप इसे क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये कहकर कि तुम पागल हो गए हो, ये हो गया है, वो हो गया है, साइको हो गए हो, आप कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो आपको अपने दोस्तों की, फैमिली मेंबर की हेल्प करनी चाहिए इन चीजों से बाहर निकलने में। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई हमारे अंदर ऐसी खूबी नहीं है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में खुश रह पाएं या आगे बढ़ पाएं। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप अपना आत्मविश्वास मजबूत नहीं करेंगे तो इन चीजों में और ज्यादा आप फंसते चले जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।